हाय गाइस। आज एसबीआई पीओ का मेरा साइकोमेट्री टेस्ट हुआ। तो मेरा सेंटर जो है वो मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो मतलब जाने आने में और एग्जाम 1.5 आवर का था, लाइक 95 मिनट्स का था। लेकिन एग्जाम के पहले हमको बहुत देर बचाया। 12:30 की रिपोर्टिंग थी और हम 12:30 एंटर कर लिए थे, लेकिन जब हम निकले तो 3:30 4 इस टाइप का हो रहा था टाइमिंग। तो मुझे याद नहीं कि कितनी देर कितने बजे वो स्टार्ट हुआ होगा। आई थिंक 1:30 2 बजे आराम से एग्जाम स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, बहुत देर हमको स्टार्टिंग में बिठाया। और जब हम निकले, मतलब 1.5 आवर का एग्जाम था, 95 मिनट्स का एग्जाम था। और मैं अभी आई हूँ घर और मैं सोची वीडियो बना देती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फिर कल मैं भूल जाऊंगी और आप में से जो भी नहीं दिया है, जिसका भी मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो कभी तो आपको भी देना है, राइट। ये बार नहीं तो अगले साल। तो पहली बार एसबीआई पीओ का साइकोमेट्री टेस्ट हुआ तो डेफिनेटली इजी था। बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं था कि क्या आने वाला है टाइप से। सबको वैसे अंदाजा हो गया था कि कैसा रहेगा पेपर, वैसा ही था। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि क्या ही उठा के पूछ दिया हो। ठीक है, तो ऐसा था कि 1.5 आवर्स 95 मिनट्स का एग्जाम था हम लोग का। और 4 सेक्शन दिए थे उसमें, A B C D। ठीक है, तो ए सेक्शन ए में 23 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 120 क्वेश्चन थे, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन थे और सेक्शन डी में 46 क्वेश्चन थे। तो ऐसा करके 199 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो सबसे पहले हमको स्क्रीन में ये चीज दे दी थी, इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उसमें कि आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मतलब आपको कुछ भी जो ऑप्शन देख के फील आए, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, उसको आपको टिक लगाना है। कोई भी क्वेश्चन का राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं होंगे कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो सबके आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट हो और वो सब करेक्ट है। बस ये है कि इससे जो आपकी पर्सनालिटी निकलेगी, निकल के आएगा जो उसका रिजल्ट, शायद वो आपको आपके इंटरव्यूअर्स को दिया जाएगा जब इंटरव्यू होगा उस टाइम पे, है ना। तो इतना ही था, बहुत ये नहीं था। तो सेक्शन ए में ऐसे था कि 2 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे, सिर्फ 2 स्टेटमेंट दिए थे। और 2 स्टेटमेंट में से आपको एक को चूज करना था कि आपको किस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है। जैसे कि एक स्टेटमेंट में आपको दिया हो हार्डवर्क के ऊपर, कि जो हार्डवर्क करता है उसको हमेशा रिजल्ट मिल जाता है। और सेकंड में ये दिया हो कि नहीं, कभी कभी लक का भी इन्फ्लुएंस होता है, लक के कारण भी आप रह जाते हो और आपका नहीं कुछ चीज आप अचीव नहीं कर पाते। तो आप किस में ज्यादा बिलीव करते हो, आप किस पे बिलीव करते हो, हार्डवर्क वाले पॉइंट पे या लक वाले पॉइंट पे, तो आपको उसको टिक लगाना था। तो बस इतना ही था। तो मेरे हिसाब से जिसका जो एक्सपीरियंस रहा होगा पास में, वो उस हिसाब से अपने आंसर्स टिक लगाया होगा। ठीक है, तो मैंने भी, मेरे को जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी मैंने टिक लगा दी। बाकी लक बेस्ड क्वेश्चंस था, कम से कम 8-10 थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे लक के ऊपर। और वो सेक्शन ए में ही था सर। ठीक है, 23 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, तो स्टेटमेंट बेस्ड थे जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। उसके अलावा सेक्शन बी में, सी में और डी में, ये तीनों का फॉर्मेट सेम था। तो तीनों में ऐसा था कि एक स्टेटमेंट दे दिए, लाइक आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। ये स्टेटमेंट दिए, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब उसके बाद 5 ऑप्शंस दिए। तो ऑप्शंस क्या क्या थे? अग्री, स्ट्रांगली अग्री, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप अग्री करते हो। न्यूट्रल हो, समझ नहीं आ रहा तो आप न्यूट्रल लगा सकते हो टिक। और ये था कि डिसअग्री, आप अग्री नहीं करते, स्ट्रांगली डिसअग्री। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस थे। अब पांचों में से आपको जो फील आ रहा है आप वो लगाओ, टिक करो और आगे बढ़ो। ज्यादा सोचने का नहीं था। अगर मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ, मुझे बार बार पे गुस्सा आ जाता है, तो मैं अग्री पे टिक लगाऊंगी। और ऐसा नहीं है, मैं काम टाइप की पर्सन हूँ, मतलब उतना जल्दी गुस्सा नहीं आता मुझे, तो मैं डिसअग्री पे टिक लगाऊंगी। और अगर बहुत स्ट्रांगली डिसअग्री करती हूँ तो स्ट्रांगली डिसअग्री पे टिक लगाऊंगी। ऐसा बहुत ज्यादा सोच, जो ज्यादा ओवर थिंक करेगा ना, उसका डेफिनेटली वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि ना फिर आपको ऐसे लगने लगता है कि डिसअग्री होगा, अग्री होगा, मतलब आप बहुत सोचने लग जाते हो। तो ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, बस प्यार से एक एक टिक लगा के चलते बढ़ो। क्योंकि और इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि आपको स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको सारे 199 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो भी गलत है, बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ऑफ कोर्स, तभी एक पूरी पर्सनालिटी उभर के आ पाएगी आई थिंक। और सेक्शन बी में ऐसा था कि आपके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे, आपके पर्सनल क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं, काम, कॉन्फिडेंट, आपका नेचर कैसा है, वही मैंने शॉर्ट टेम्पर्ड का जो बताया। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन थे। और
फ्रेंडलीनेस के ऊपर क्वेश्चंस थे, लॉयल्टी, ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप का करके 120 क्वेश्चंस थे। हर एक क्वालिटी पे ना कम से कम, जैसे कि डिसिप्लिन के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस थे। पर्सनल हाइजीन, लाइक मेरे को अपना वर्क प्लेस जहां मैं काम करती हूँ वो क्लीन रखना पसंद है कि नहीं, मैं क्या बिलीव करती हूँ, मैं उसे क्लीन रखती हूँ कि नहीं, तो मैं अग्री लगाऊंगी। या बहुत लोग क्लीन नहीं रखते होंगे, उनको मैटर नहीं करता ज्यादा, तो वो डिसअग्री करेंगे। तो इस तरह का था। तो सेक्शन बी में आपके पर्सनल क्वालिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे। सेक्शन सी में जो था वो था कि आप, जैसे कि आप डिसीव कर पाओगे कि नहीं किसी को, मतलब किसी को आप धोखा देने के लिए तैयार हो क्या अपने काम के लिए, है ना, आप ब्राइब लोगे कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली आई थिंक वहां पे भी एक अलग तरह का कैरेक्टर चेक हो रहा था। तो इस टाइप के उसमें ज्यादा क्वेश्चन थे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी भी, मतलब एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो दिया था कि अगर आपको पता हो कि आप, अगर आप पकड़े ना जाओ, तो क्या आप $1 मिलियन चुरा लोगे, किसी से स्टील कर लोगे $1 मिलियन, अगर आपको पता हो कि आप कभी आगे जाके पकड़े नहीं जाओगे। आपको पहले ही बता दी कि आप नहीं पकड़े जाओगे, ठीक है, आप कभी लाइफ में पकड़े नहीं जाओगे। तो क्या आप $1 मिलियन स्टील कर लोगे, किसी से चुरा लोगे। अब जिसको जो फीलिंग आएगी वो लगा देगा। बहुत लोग ओके होंगे कि हाँ यार, फिर पकड़े नहीं जाऊंगा तो क्या ही है, टिक कर देता हूँ अग्री। और बहुत लोग डिसअग्री करेंगे क्योंकि उनका पर्सनल कैरेक्टर ऐसा होगा कि एकदम ऑनेस्टी टाइप का। तो ऐसा था, इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें ज्यादा थे, ब्राइब और ये सब को लेकर। और सेक्शन डी में जो था वो, ओके सो फोन में भी बहुत ज्यादा स्टोरेज का इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा वीडियोस बना लिए, भर गया है पूरा फोन। तो ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि सेक्शन सी में ऐसा था कि ब्राइब के ऊपर था और मैन्युपुलेशन के ऊपर भी था कि आप किसी को मैन्युपुलेट कर पाओगे कि नहीं। मतलब आप अपने फायदे के लिए किसी को मैन्युपुलेट कर पाओगे कि नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो भी क्या आप अपने फायदे के लिए उस पर्सन को लाइक करते हो, ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आप उसे पसंद करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे। बस यही था कि आपको पढ़ के फर्स्ट गो में जो आपको फीलिंग आ रही है आप उसे टिक लगा दो। बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो आपके आंसर्स चेंज होने लगेंगे, ठीक है। और सेक्शन डी में ये था कि बिजनेस के ऊपर ज्यादा था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा था कि एज अ बिजनेसमैन आप कैसा रिएक्ट करोगे। आई थिंक वैसा था क्योंकि उसमें बिजनेस बिजनेस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा हुआ था, तो सेक्शन डी में उसके ऊपर ही ज्यादा था आई थिंक। तो बेसिकली ओवरऑल यही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। दो दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, है ना, पढ़ के जो वन गो में फील आ रहा है उसे टिक लगा दो। और एक बार पूरा क्लिक करने के बाद 199 क्वेश्चंस पूरे लगाने के बाद आप वापस आई थिंक उसको रीचेक भी मत करो, क्योंकि जब आप रीचेक करोगे तो आपका आई थिंक आंसर चेंज होने लगेगा, ठीक है। बाकी एक न्यूट्रल का ऑप्शन भी था, तो न्यूट्रल में ऐसा था कि जब आपको समझ ना आ रहा हो या आप दोनों थोड़ा सा आप हाँ फील करो थोड़ा ना फील करो, जब दोनों फील कर रहे हो तो आप अग्री डिसअग्री दोनों फील कर रहे हो तो न्यूट्रल लगा दो। तो मैंने तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस में तो न्यूट्रली लगा दिया, क्योंकि कुछ की तो मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी, उसमें जो वर्ड्स दिए थे वो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहे थे कुछ में। तो मैंने उसमें भी न्यूट्रल लगा दिया। जब समझ ही नहीं आ रहा तो उसमें मतलब अग्री डिसअग्री कैसे कर सकती हूँ, फिर कुछ अलग ओपिनियन ना बन जाए मेरा। तो इसलिए मैंने न्यूट्रल कर दिया। तो मैंने 30 क्वेश्चंस में न्यूट्रल टिक किया है, उसके अलावा बाकी सब में अग्री डिसअग्री जैसा फील हुआ वैसा टिक कर दिया। तो अब लेट्स सी हाउ इट गोज, इंटरव्यू में कैसा होता है इसका सीन, ठीक है। तो इतना ही था। बहुत सबके आई थिंक पूरा हॉल में सबके ही पेपर बहुत जल्दी हो गए थे, बिकॉज 199 क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे और 1.5 घंटे दिए थे। सबके आधे घंटे पहले हो गए थे और जैसे ही पेपर ओवर हुआ हमको छोड़ दिया गया था, जाने दे दिया गया था। बहुत ज्यादा वेट नहीं कराए, बस इतना ही था। एक्सपीरियंस मजा आया। फर्स्ट टाइम एक तो एसबीआई में भी ये पहली बार हुआ साइकोमेट्री टेस्ट, और मैं भी ग्रेटफुल हूँ, मतलब आई एम ग्लैड कि मुझे ये देने मिला, है ना, मुझे फील करने मिला कि हाउ इट इज, कैसा था ये और कैसा होता है। पहली बार दिया तो अच्छा लगा देखिए। बाकी इंटरव्यू देखते हैं कैसा होता है। इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और इंटरव्यू भी पहला ही रहेगा, तो लेट्स सी कि वो कैसा जाता है। मैं उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगी। और हाँ, मैं अब आपको जितने भी टॉपिक्स में डाउट आ रहे हैं मैं उसके भी वीडियोस जल्दी बनाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। बहुत लोगों को लाइक सब्जेक्ट वाइज भी आपको डाउट आ रहे हैं और मॉक्स ये वो कौन से यूज करने इसमें भी डाउट आ रहे हैं, तो जो भी डाउट आ रहे हैं जल्द ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी, आपको मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। अभी थोड़ा सा बिजी हो गई थी, ठीक है। और कुछ और चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, थोड़ा डिटेल में बताया करो कि किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। सिर्फ करंट अफेयर्स पे बता दो या क्वांट की स्ट्रैटेजी बता दो तो उससे मुझे समझ नहीं आता एक्चुअल में आप जानना क्या चाह रहे हो। थोड़ा डिटेल में बता दो कमेंट में कि आप क्या जानना चाहते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।